क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन। देखिए साथियों इसका आंसर। क्या आपने कभी महसूस किया है साथियों कि बीपीएससी टीआरई यानी बिहार शिक्षक भर्ती में भूगोल के जितने प्रश्न आए थे, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, ठीक है, या आपको पीआरटी हो या पीजीटी हो या टीजीटी हो, आपको जितना भी आपको भूगोल का साथियों प्रश्न आया था वो सीधे तौर पे आपको एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भूगोल का जो भी प्रश्न आया था बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई ज्योग्राफी, वो भूगोल का प्रश्न कहाँ से आया हुआ था और कौन सा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का कितने क्लास का आपको बुक पढ़ना होगा ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको मैं साथियों जितना क्वेश्चन मैं लिया हूँ एनसीईआरटी से ही लिया हूँ, यानी जितना प्रूफ दिखाऊंगा वो एनसीईआरटी बुक का ही दिखाऊंगा आपको 6 से लेकर 10 तक का। तो इसलिए वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखिए स्टार्ट करते हैं। और ये जितना प्रश्न है आपको बिहार शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है, ठीक है, कौन सी होगी साथियों? कोरापुट होगी या सुंदरगढ़ या खेतड़ी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी आप पढ़िएगा साथियों क्लास आपको 10th का, तो कोरापुट ये सीधा सीधी दिया हुआ है। और देखिए कि दूसरा देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट एवं उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ठीक है, देखिए साथियों ऑप्शन है मैंग्रोव वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शुष्क पर्णपाती वन या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों इसका आंसर होगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और ये एनसीईआरटी क्लास 10 का, उसमें साफ साफ ये दोनों का प्रश्न दिया हुआ है। देखिए हम लोग प्रूफ दिखाते हैं साथियों, प्रूफ देखिए यहाँ से प्रश्न बना था पहला वाला, क्या है देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और यहाँ पे 2018-19 के अनुसार कोरापुट जिले में पंचतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेपों में से एक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको आया हुआ था। और देखिए दूसरा प्रश्न का देखिए यहाँ से ये पूछा हुआ था, क्लास आपको 9th में ही ये मिलेगा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। देखिए ये है ना कि ये वन आपको पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं असम के ऊपरी भागों एवं तमिलनाडु तक सीमित है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको आए हुए थे प्रश्न। अगला देखिए, अगला हम लोग देखते हैं और लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के आने के बाद आपको इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा पार्ट 1 अच्छा लगे तो हम पार्ट 2 जरूर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए साथियों ये वीडियो आपको किसके लिए जरूरी है, तो आप अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, ऐसा मत सोचिए कि बीपीएससी तैयारी शिक्षक भर्ती उसके लिए जरूरी है। सभी कंपटीशन, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको इतना प्रश्न आता है भर भर के, बहुत सारा प्रश्न एनसीईआरटी से आता है। इसीलिए वीडियो आप लोग कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? खनिज है आपको, वन है या सौर ऊर्जा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सौर ऊर्जा आपको, ठीक है, सौर ऊर्जा होगा। और देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि ये आपको 10th का जो एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें आपको ये ऊर्जा खनिज संसाधन है चैप्टर, उसी में ये मिल जाएगा एनसीईआरटी में। देखिए उसी का है कि गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय एवं भूतापीय बायोगैस एवं परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको सीधे तौर पे आए हुए थे, ठीक है। देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है देखिए 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो देखिए ये आपको कौन सा होगा, आपको मैंगलोर या कांडला या मुंबई या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा हूबहू दिया हुआ है एकदम। देखिए कांडला, आप देखिए हूबहू ये एनसीईआरटी से पूछा हुआ था प्रश्न, कांडला। देखिए जब आप पढ़िएगा आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी उसी में है, ये आपको मिल जाएगा उद्योग वाला चैप्टर में। देखिए यहाँ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में दीनदयाल पत्तन एवं कांडला
पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ये आया हुआ था ये प्रश्न, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए, अब ये प्रश्न है, देखिए साथियों, अब तो स्टार्ट हुआ है। आप लोग ऐसा आपको ये इसमें हम साथियों इस तरीके का प्रश्न दिखाएंगे, ऐसा प्रश्न कि आप लोग चौंक जाइएगा कि हाँ, ये एनसीईआरटी हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत ही आप लोगों के लिए जरूरी है, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? चूना पत्थर से, सिलिका से या अभ्रक से, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये कहाँ से प्रश्न बना था, इसका आंसर अभ्रक हो जाएगा, सभी को जानते हैं। ये देखिए प्रश्न आपको जब 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें आपको ये मिल जाएगा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में ही। कि देखिए यहाँ है कि फ्लोरेराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। कौन? तो फ्लोराइट, जो दांतों को गलने से रोकता है। और अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल इल्यूमिनाइट तथा एनोटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। और देखिए यहाँ पे है कि कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण है अभ्रक। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको सीधे तौर पे ये प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कि भारत में लौह अयस्क की नोआमुंडी और किरीबुरु खदानें प्रसिद्ध है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में होगा, या छत्तीसगढ़, या झारखंड, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अभी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, सी। तो झारखंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये है, देखिए यहाँ पे जब 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा उसी में आपको लिखा हुआ है। देखिए कि झारखंड यहाँ है कि सिंहभूम जिले के गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट एवं अयस्क का खनन किया जाता है, यहाँ से ये बना था। और एक पॉइंट है कि ओडिशा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज एवं कोदूझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाली जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न सीधे तौर पे आए हुए थे, इसीलिए एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए साथियों। देखिए अगला देखिए कि रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए जाते हैं? गिर वन में, सुंदर वन में, कान्हा टाइगर रिजर्व में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सब कोई जानते हैं कि सुंदर वन ही इसका आंसर होगा। और ये प्रश्न आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें है कि देखिए कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न आपको ये पूछ सकता है। और देखिए यहाँ से पूछा हुआ था कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से आपको प्रश्न आया हुआ था। और देखिए साथियों, ये प्रश्न है 55 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, या बाह्य मंडल? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, तो इसका आंसर ही ए हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बाह्य मंडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कहाँ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौसम की दिशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल में ही मौसम का घटना का होता है। और देखिए यहाँ पे है, देखिए है ना, ये 7th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा, 7th क्लास का एनसीईआरटी, उसी में ये चैप्टर में वायु में मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पे है कि वायुमंडल की संरचना के बारे में दिया हुआ है और इसे निम्नलिखित परतों में विभाजित की जाती है। देखिए पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल एवं लास्ट में बाहिर मंडल। तो यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ था। और देखिए यहाँ पे कि क्षोभ मंडल वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और यहाँ है देखिए कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको आया हुआ था। देखिए ये प्रश्न बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि
प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। किसमें? महाद्वीपीय एवं महासागर में, या आंतरिक एवं बाहरी कोर में, या बाह्य कोर या क्रस्ट में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी को जानते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा साथियों? इनमें से कोई नहीं। ये सभी आंसर ऑप्शन आपको गलत होगा। ठीक है, ये क्यों होगा? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये 9th क्लास का SCERT पढ़िएगा ना, SCERT 9th क्लास का, उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए कि प्लेट विवर्तकनीय शब्द यानी प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन ने 1965 में सर्वप्रथम किया, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन, ठीक है, WJ मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की परपटी 6 बड़ी एवं 9 छोटी-छोटी प्लेटों से बनी है। और ये प्लेट कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे बड़े प्लेट में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया भारतीय भूखंड, दूसरा में है अफ्रीकी भूखंड, और तीसरा में है अमेरिकी भूखंड, और चौथा में यूरेशिया भूखंड, और पांचवा में है प्रशांत भूखंड, और छठा में है अंटार्कटिक भूखंड। उसके बाद छोटे प्लेटों में देखिए कि अरेबियन, फिलीपीन, जुआन दु फुका, कोकोस, नजका, उसके बाद है स्केटिया, कैरोबियन, सोमालिया, या और नम्मा में है बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रश्न आए हुए थे। और एक और यहाँ पे मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रादीपीय पठार भूपर्पटी के सबसे पुराने भागों में से एक है। ये भी प्रश्न आपको आया हुआ था। तो इसीलिए कह रहे हैं साथियों, NCERT और SCERT के अलावा आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये प्रश्न आपको देखिए है कि अगला देखिए कि किन चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है? अवसादी में, अग्नेय में, या रूपांतरित में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साथियों, NCERT पढ़िएगा अवसादी। और ये 8th क्लास का NCERT पढ़िएगा, उसी में ये ज्योग्राफी का बुक उसी में 8th क्लास में मिल जाएगा। देखिए यहाँ है, ये वहीं का आपको प्रूफ है। देखिए यहाँ से कहाँ से पूछा हुआ था कि देखिए कि यहाँ पे कि देखिए ये अवसाद हवा, जल आदि के दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा किए दिए जाते हैं। और ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं, और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। और उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दोनों से बनता है, और इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रह रहे थे उसके जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो अवसादी ही आपको इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए NCERT आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए साथियों कि अगला है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित थे। क्या निहित है? देखिए पर्यावरण संरक्षण निहित है, या वैश्विक सतत विकास है, या विश्व शांति निहित है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैश्विक सतत विकास। ठीक है, ये वैश्विक सतत विकास देखिए ये NCERT से ही ये आपको पूछा हुआ था। देखिए NCERT का यहाँ लगाए हैं एजेंडा 21, ये क्लास 10 का NCERT में मिलेगा। और साथियों अभी तक आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को आपको सपोर्ट करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे साथियों। देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ है कि यहाँ डायरेक्ट हम इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। देखिए यहाँ है ना कि यह घोषणा 1992 में ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि भूमंडलीय सतत पोषीय विकास हासिल करना। ठीक है, भूमंडलीय कहिए या आपको वैश्विक कहिए, दोनों एक ही है। तो वैश्विक हो ना, वैश्विक सतत विकास, तो इसी हिसाब से ये आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बम्बई हाई महाराष्ट्र में, या अंकलेश्वर गुजरात में, नवगांव गुजरात में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका साथियों क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर होगा साथियों इसका इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न क्यों इनमें से कोई नहीं होगा? तो जब NCERT पढ़िएगा ना तो साथियों उसी में है। देखिए यहाँ पे जो है देखिए कि अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। और देखिए असम
भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहाँ पे डिगबोई और नहर कटिया और मोरून हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ से ये आपको सबसे पुराना में क्या आ जाएगा, तो असम होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजोन है, या मिसिसिपी है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेजोन। ठीक है, अमेजोन इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से था प्रश्न साथियों? तो ये 6th क्लास का एनसीईआरटी जब पढ़िएगा उसी में है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ देखिए यही है आपको दक्षिण अमेरिका, और इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए ये पिंक बॉक्स में देखिए यहाँ की अमेजोन विश्व अमेजोन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में ही आपको स्थित है। तो इसलिए अगला देखिए कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? 1952 से, 1963 से, 1978 से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 1952 इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब ये एनसीईआरटी में ही आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़िएगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बना हुआ था। अब देखिए साथियों, अब है देखिए साथियों कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? ठीक है, गैलिना, या क्यूप्राइट से, या बॉक्साइट से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बॉक्साइट से ही होगा। और ये एनसीईआरटी में ही आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखिए खनिज वाला में जब बॉक्साइट के बारे में पढ़िएगा उसी में आपको ये दिया हुआ है। और साथियों देखिए यहाँ तक वीडियो देखेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको ये क्लास का सारा पीडीएफ फ्री में और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ था, देखिए कि क्लास 10 का एनसीईआरटी में बोले अभी कि पदार्थ, यहाँ देखिए कि यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट निक्षेप की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता एवं चट्टानों की विघटन से होती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको आया हुआ था। अगला देखिए, अगला साथियों ये प्रश्न है लास्ट कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, अंटार्कटिका में, हिमालय में, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका हो जाएगा इस साथियों इसका आंसर। और ये 6th क्लास का एनसीईआरटी में ही आप पढ़िएगा, उसमें ये मिल जाएगा। यहाँ देखिए कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये तो सभी कोई जानते हैं। और यहाँ देखिए कहाँ से बना था, डायरेक्ट वो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। कहाँ? तो अंटार्कटिका में। और यहीं से आपको कि भारत के शोध स्थान है यहाँ है, और इनके नाम है मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री। तो यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे साथियों। इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको अच्छा से तैयारी करना है। तो क्लास 6 से लेके आप लोग 10th तक का एनसीईआरटी पहले पढ़िए, ठीक है। और ये साथियों वीडियो किसके लिए जरूरी था? तो आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो या ईडीओ हो, ठीक है, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी, दरोगा हो या बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को भी दिखा दिए कि कितना प्रश्न आता है। तो साथियों देखिए साथियों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का हम पार्ट 2 लाएं। तो पार्ट 2 भी इसके बाद आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।